दोस्तों, मैं मुकेश शेटिया आप सबके बीच में आज प्रस्तुत करने वाला हूं अपने क्षेत्र की बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुरानी और धर्म स्थली के बारे में। आइए प्रिय दोस्तों, साथ और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। हम आपको शुरुआत करते हैं गोटी से। आपको हम मेन चीज दिखा रहे हैं जो पंडित स्वामी के चरणों पादुका है। जी जी, मैं आपको वहाँ ले बिल्कुल चलते हैं चाचा जी। आपको ये पाबंदी हो गई सर। ये देखिए परमहंस जी महाराज की समाधि स्थली है। यहाँ ये देखिए महाराज जी यहीं पे विलीन हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे महाराज जी बैठा करते थे। मुझे खूब याद है कि यहाँ से प्रसाद लोगों को दिया करते थे। महाराज जी आपकी बहुत याद आती है। ये जो दो शेर हैं शायद महाराज जी के समय में ही आए हुए थे। नहीं हाँ? ये अभी आ गए हैं। अच्छा, रसाल सिंह के रसाल सिंह जी के सौजन्य से। आप देखिए कितना खूबसूरत अपना ये गोकुला मंदिर है। आप देख सकते हैं दो शेर आपका स्वागत करते नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए, और ये केला की खेती हो रखी है अपने मूलानंद जी महाराज के सानिध्य में। ढेर सारे केले के पेड़ लगाए गए हैं, केले के पौधे लगाए गए हैं। ये होता है जब संत महात्मा अपने संरक्षण में कोई चीज़ रखते हैं तो उसके साथ ये सब चीज़ें निकल के आती है। प्रकृति के साथ देखिए कितना खूबसूरत वातावरण है इस गोकुला कुटी का। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार देखिए ध्यान से इस स्थान को। चाचा जी, ये दंडी भवन यही है ना यहाँ पे? ये आध्यात्म विद्यानंद सरस्वती जो है जी, ये इसमें रहती थी, इस वाले में। आध्यात्म विद्यानंद सरस्वती जी यहाँ पे रहते थे। ये यही वाला स्थान है। ये उनका स्थान है। बहरहाल स्वामी परमहंस जी को जो है मोटिफाइड कराया और जो है इसका आदेश माना। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये परमहंस आश्रम के पहले ये दंडी आश्रम था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अभी वो स्थान वो शेष आपको दिखेंगे। वो समझ में आएगा कि अपने जो दंडी लोग आते थे वो यहीं पे रहा करते थे। गोकुला का ये दिव्य और भव्य स्थान जिसके लिए जाना जाता है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे कितना शांतिमय वातावरण होता है। ये वही स्थान है जहाँ पे दंडी स्वामी लोग आकर के रुका करते थे। और ये चरण पादुका वो विद्यानंद सरस्वती की ही है। जी, ये महाराज अध्यात्म गुरु विद्यानंद सरस्वती जी की चरण पादुका है। आप दर्शन करिए। और ये भोलेनाथ की मंदिर है। कितना आप ध्यान से देखिए इसको। मतलब कण कण में हमारे यहाँ देव हैं, कण कण में भगवान बसे हैं। वो क्या नाम था उसके, आपके हरिहरपुर के जो महाराज यहाँ रहते थे। जी जी जी, उनका नाम नहीं आ पा रहा है। तो वो इस कुटी में रहते थे। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये खाली था, पूरा पड़ा हुआ। जी जी जी। परमहंस द्वारा जो है भंडारे का इसमें कार्यक्रम चलता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे ये तो दंडी भवन यही था। हाँ। मुझे लगता है कि जो वास्तविक रूप में पहले मैं भी जाना हूँ, पहले आया करता था। तो और ये वाला भी दंडी भवन है। मुझे खूब पता है कि ये पहले भी ये भवन दोस्तों आप लोग जो देख रहे हैं ये पहले से ही तैयार हुआ था। हाँ, महाराज जी ने इसको नवीनीकरण करवाया, इसको और अच्छे से बनवाया। किंतु जब आते थे तो ये सब चरण पादुका वगैरह था। बिल्कुल महाराज जी के समय में ये सब स्थान बनाए गए थे। जी हाँ दोस्तों, आइए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। बात तो सही आकलन नहीं है, लेकिन अब हमारे बाबा के बाबा तक जो है इस वृक्ष को जो है, तो इसका वर्ष कितना मान लिया जाए कि 500 के वर्ष के ऊपर का पेड़ होगा। दोस्तों ये जो वट वृक्ष आप इस गोकुला कुटी के किनारे देख रहे हैं, मध्य भाग में ये जो आप ये वट वृक्ष देख रहे हैं, ये अनुमानित आयु इसका जो है ये 500 वर्ष लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। आप देखिए कितना विशालकाय है, कितनी शाखाएं और कितने मतलब व्यवस्था है। एक बार देखिए, इसी वट वृक्ष के अंदर महाराज जी पहले बैठा करते थे। मुझे पता है कुटिया बना करके रहते थे महाराज जी। और मतलब अब चूँकि महाराज जी हैं नहीं, वो सामने फोटो ये देखिए महाराज जी का फ़ोटो सामने आपको ज़रूर मिलेगा चूँकि यह स्थान बंद है। अब मुझे खूब याद है, ये देखिए आप दर्शन कर सकते हैं प्रभु का। और हमारे महाराज इतने अच्छे महाराज थे, इतने अच्छे संत थे, इतने आध्यात्मिक संत थे जिनका जाना पूरे क्षेत्र के लिए बहुत दुखद रहा। जी हाँ दोस्तों, आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए परमहंस महाराज जी का दर्शन करिए दोस्तों। और ये स्थान जो आप देख रहे हैं ये रसोई हुआ करती थी। और हमको खूब याद है कि जब हम लोग आते थे तो रसोई तक की पूरी एंट्री होती थी। और सुबह चाय और
फिर दोपहर में प्रसाद लेकर के हम लोग तब जाया करते थे। ये देखिए, इसको हम अपने भाषा में कैंटीन कह सकते हैं, पर महाराज जी के भाषा में ये रसोई है। ये रसोई का स्थान है। आप देख सकते हैं दीवालों पे ओम मार्क किया गया है और ये वही स्थान है दोस्तों जहाँ हम लोग अपने से भी चाय बना लिया करते थे। और महाराज जी रहते थे तो कोई व्यक्ति बिना चाय पिए हुए नहीं जाता था। जी हाँ दोस्तों, आप बाकायदा इस स्थान को देखिए और अपने यादों में संजोने का काम करिए। आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ कुशल चाचा जी हैं जो आपको आप सबके यादों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत सही अनुभव दे रहे हैं। इन्हीं का साथ सपोर्ट मिल रहा है। चाचा जी, ये वाला स्थान देखिए, जो ये स्थान है महाराज जी द्वारा बनाया गया है। अंडरग्राउंड है नीचे। अच्छा, अंदर भी अंदर भवन भी है और ऊपर से भी है और अभी तो लाइट नहीं लग पाई है। जी जी जी। और ये तपस्या का स्थान महाराज जी का ये। हाँ, हमने सुना है यहाँ पे गुफा भी इसके अंदर है ना। हाँ हाँ, ये और महाराज जी यहाँ पे ध्यान लगाया करते थे। ये दोस्तों, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ उनका जो एक बार। अगर चूँकि पहले तो हम लोग ऐसे ही खोल लेते थे, किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, किंतु हम खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। और आप हमारे प्रभु का दर्शन करिए। ये हमारे महाराज जी हैं, देखिए। चरण पादुका के साथ में कमंडल उनका सब कुछ रखा हुआ है। ये मुझे वो कमंडल याद है। इसी कमंडल से जो है महाराज वो जल निकाल करके प्रसाद के रूप में दिया करते थे। दोस्तों, इसके अंदर से जाने का एक रास्ता है, आप देख सकते हैं। ये गुफा है। महाराज जी अंदर जा कर के ध्यान लगाया करते थे। चूँकि कोई है नहीं है और अंदर गुफा में जाया भी नहीं जा सकता है, तो इसलिए मैं वो स्थान नहीं दिखा सकता हूँ। और दोस्तों देखिए, महाराज जी यहाँ पे बैठा करते थे। मुझे खूब याद है, बुलाते थे, ओए मुकेशवा, तो वो स्थान आज भी बहुत, वो आवाज़ आज भी गूंजता है। और महाराज जी का ये देखिए, ये पादुका रखा हुआ है दोस्तों। आप देखिए, आज भी जैसे के तैसे महाराज जी की सारी यादें संजोई गई हैं यहाँ पे दोस्तों। बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुखमय, बहुत ही शांतिमय प्रभु परमहंस जी का ये आश्रम है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए, देखिए और देखिए जी। और ये परमहंस के द्वारा बनाया गया ये एक आश्रम ये भी है दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारे कुशल चाचा जी हमारे साथ हैं और बिल्कुल दरवाज़ा खोल के हम आपको अंदर ले चलेंगे। अंधेला हो सकता है किंतु अंधेला है नहीं। प्रिय दोस्तों, आइए हम आपको आज अंदर से प्रभु का दर्शन करवाते हैं। कितना खूबसूरत स्थान है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप अपने धर्म स्थल से जुड़ने का प्रयास करें। जानें कि हमारे यहाँ अब भी ऐसे ऐसे स्थान हैं, ऐसे ऐसे महात्मन हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने नींव रखी है आपके इस क्षेत्र का, जिसके बारे में आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं ज़मीन के अब अंदर चल रहा हूँ जहाँ पे हमारे दो गुरु मौजूद हैं, धर्म के रखवाले, जिन्होंने धर्म की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। ऐसे हमारे गुरु का आप दर्शन करें। देखिए, आवाज़ मेरी साउंड्स गूंज रही होगी, किंतु ये सत्य है कि ये परम आध्यात्म गुरु, जिन्होंने लोगों के बीच में जा कर के चेतना पैदा किया, धर्म को स्थापित करने में समूल अपना जीवन दिया। चाचा जी, ये कौन से गुरु हैं, क्या आप जानते हैं? आश्रम के जितने भी बड़े संतों में ये लोग, ये बहुत पहुँचे हुए उच्च दर्जे के संत हैं, जिनके बारे में मैं क्या, भगवान भी इन सबको धरती पे इसीलिए भेजे हैं कि जाइए और आप धरती पर कल्याण करिए। जी हाँ दोस्तों, आप इस स्थान को देखिए, बहुत खूबसूरत है। आपके सैदाबाद दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत असड़िया से 3 किलोमीटर दूर स्थित रसूलपुर गांव के किनारे यह गंगा तट गोकुला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक शिकायत ज़रूर रहेगी कि यहाँ पर अगर ये ऐसा स्थल है तो थोड़ा सा अगर इसकी साफ़ सफाई की जाए या हम सभी के द्वारा की जाए तो इसको हम एक बार बदलने का काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, अब हम आप सबको ऊपर की ओर ले चलते हैं, जो दिव्य मंदिर बनाया गया है। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ नक्काशी, और तब तक हमारे चाचा जी जा रहे हैं। और आप देखिए, यहाँ पे बेल्स घंटा जिसको हम कहते हैं वो लगा हुआ है। प्रिय दोस्तों, आप अपना विचार ज़रूर रखें। और अब हम आपको धीरे धीरे लेके पहुंच रहे हैं जहां पे दिव्य
मूर्ति स्थापित की गई है परमहंस महाराज जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, और मैं ऐसे स्थान पर लेके आप सबको शरणं कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधमम माधवम गोपिका बंधनम जानकी नायकम रामचंद्र। जय कृष्ण भगवान। आप लोग दर्शन करिए, दिव्य दर्शन करिए। और माधव लीलाधर श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और ये देखिए गौ माता, ऐसा लग रहा है कि साक्षात बैठी हुई नंदी माँ है। नंदी बाबा देखिए, सॉरी नंदी बाबा हैं, साक्षात बैठे हुए हैं और हमारे प्रभु को निहार रहे हैं। प्रभु 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 प्रभु, ये देखिए गुरु नाथों के नाथ, त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ, दर्शन करिए त्रिलोकीनाथ का। जी हाँ दोस्तों, साथ में माँ भी हैं और पिता भी। स्वयंभू हर हर महादेव जहाँ हैं दोस्तों, वहीं से नारा लगाइएगा आप सभी। दोस्तों आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि इस मंदिर के जो किनारे, आप कह सकते हैं किनारे किनारे शिवलिंग की स्थापना हुई है। आपको मैं बारी बारी से शिवलिंग का भी दर्शन करवा देता हूँ। ये देखिए 11 ज्योतिर्लिंग को मान करके ये यहाँ पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है परमहंस महाराज जी के द्वारा। आप देख सकते हैं कितनी सॉलिड है और ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात स्वयं महादेव ही हों ऐसे स्थानों पे। हरिओम। प्रिय साथियों, अगर अब यहाँ से आप देखें तो देखिए कितना अद्भुत और कितना दिव्य आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। लोग पैसा खर्च करके विदेश जाते हैं। रसूलपुर कुटी भी दिखाई ये यहाँ से देखिए आपको रसूलपुर कुटी भी दिखाई दे रही है, एकदम समानांतर दिशा की ओर दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और आप देखिए इस स्थान को, देखिए कितना खूबसूरत स्थान है। जी हाँ दोस्तों, इस स्थान को आप ज़रूर निहारिए। शिवलिंग में ये बाबा नाथ जी, ये देखिए बाबा नाथ जी। जी हाँ दोस्तों, आप इस स्थान को देखिए और बताइए कि यह स्थान आपको कैसा लगा। आप दूर तक देखिए, एकदम टॉप पे देखिए। बाकायदा जिसको कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए महाराज जी ने जो हो सका उन्होंने पूरा योगदान दिया और तब जा कर के एक धर्म स्थान के रूप में इसको खड़ा करने का प्रयास किया और ज़्यादा हद तक सफल भी रहे। किंतु प्रभु को कुछ और ही मंजूर था, थोड़ा सा समय बाबा का जाना हुआ। आप इस स्थान से आप देखिए कितना दिव्य और मनोहर स्थान है। ये दिव्य भवन है परमहंस जी महाराज का और प्रभु यहाँ पर भी रहा करते थे महाराज जी। 1-2 घंटे के लिए ध्यान लगाया करते थे इस स्थान पर भी। और आप देख सकते हैं कितना दिव्य स्थान है। इस मंदिर के लिए योगदान जो रहा जी, स्वामी जी को, बड़े परमहंस जी को ठाकुर बाघा सिंह ने जो, अच्छा, बाबू बाघा सिंह की तरफ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा जी क्या नाम है आपका? कृपा तिवारी जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? कब से रह रहे हैं? अरे हम जो है कक्षा 2 से हैं। 50 साल हो गया। 50 साल से हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। 50 साल से मतलब मनसुइया जी रामपुर आश्रम में है। अच्छा, भारत में। तो अभी आप यहाँ पे कब से आए? यहाँ से जो है आज 15 दिन हो गया। 15 दिन से जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है यह स्थान आपको? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत तो हम सभी की शुभकामनाएं हैं आप यहाँ पे रहें और यहाँ पे धर्म स्थापना हेतु लोगों की मदद करें और जितना हो सके। चाचा जी वगैरह हैं, आप इन सब के सानिध्य में रहें। मेरा नाम मुकेश पांडे है और आपका नाम कुशल तिवारी है। आप बगल गांव से ही हैं और मैं भी आपके बगल गांव से ही हूँ। और यहाँ पे हम लोगों के बाबा जी वगैरह, आपके पिताजी वगैरह, पिता के पिताजी वगैरह महाराज जी के साथ में और जी हम लोग बचपन से लगे हुए हैं, आज से नहीं। तो दोस्तों आइए अब हम आपको ले चलते हैं उस स्थान की ओर जो अपने आप में बेहद विशेष स्थान है। और आप सभी इस स्थान को देखिए, सर झुका करके, जहां हो वहीं से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय करते हुए नतमस्तक होइए
स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज, श्री ब्रह्मानंद जी महाराज जी गोकुला कुटी, जिसको हम परमहंस महाराज जी भी कहते हैं। और इधर देखिए मोक्षाय जगत हिताय सभी गुरु मौजूद हैं। परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज हैं और स्वामी ये भी हमारे गुरु जी हैं। इधर भगवानानंद जी महाराज हैं और ये रामानंद जी महाराज हैं। और देखिए ये स्थान जहाँ पे अनेक दिव्य शक्तियाँ अब के रूप में बैठी हुई हैं और ये प्रभु नगाड़ा निकाले हुए हैं। और देखिए एक सुंदर मनोरम जो दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वाह बहुत बढ़िया महादेव। जी हाँ दोस्तों, ये स्थान देखिएगा, बिल्कुल हमारे परमहंस महाराज जी यहीं पे बैठा करते थे या उस स्थान पे बैठा करते थे या फिर वो आपको बाहर मिल जाया करते थे। और जब मैं ये कुर्सी देखता हूँ तो उनकी बहुत याद आती है। क्या आपको याद आती है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, किंतु हाँ बिल्कुल आपको भी महाराज याद आने चाहिए। बहुत ही सहज सरल और अच्छे महाराज थे। आइए अब हम आपको आगे ले चलते हैं अब घाट की ओर। दोस्तों अब मैं आपको इतना ढेर सारा चीज़ें मैंने गोकुला कुटी का दिखाया। अब मैं मुख्य चीज़ की ओर आता हूं और महाराज जी से मिलवाता हूं और थोड़ा उनके बारे में जानता हूं, परिचय जानता हूं। आप वो परिचय के मोहताज नहीं, आप सभी उनके बारे में जानते हैं। फिर भी एक बार मैं महाराज जी एक बार साथियों को, दोस्तों को अपना नाम बताते हुए परिचय बताइएगा प्लीज़ महाराज जी। स्वामी ये परमहंस आश्रम है। मैं परमहंस महाराज जी का शिष्य मूलानंद बाबा। मैं इस समय गोकुला कुटी के देख रेख में आश्रम के सेवा में रहता हूँ और यही ये आश्रम है। यहाँ साधु संत अपना साधना भजन करते हैं और जो है ये गौ हैं। ये गौ सेवा अनवरत जारी है महाराज जी। यहाँ पे कितनी गौवें हैं अभी आपके पास? 9-10 जानवर, 9-10 गौ हैं। जी जी और गौ सेवा आप निरंतर करते रहते जी हैं। जी जी। बहुत बढ़िया महाराज जी, मैं आपके बारे में जानता हूँ और मैं तो आपको बचपन से ही देखा हूँ और आप बचपन से ही मतलब हम लोगों के जानते हुए तो आप यहीं पे हैं। वैसे मैं आपका नाम मैं अपने मुंह से लेता नहीं हूँ। महाराज जी आप धर्म को लेकर के और क्षेत्र को लेकर के क्या आप बताना चाहते हैं कि आरती का समय है, समय अभाव है, फिर बाद में किसी दिन आइएगा। नहीं जी 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 महाराज जी 2 मिनट लगेगा कि आप क्षेत्र जैसे अपना है क्या उनको आप आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं ऐसे जिसकी श्रद्धा होती है वो अपने आते हैं, हम लोग किसी को बुलाते नहीं। अच्छा जैसे नहीं बुलाने का तात्पर्य मेरा आप वो भाव नहीं समझ पा रहे हैं। भाव जैसे ढेर सारे पहले हम लोगों ने देखा है उस समय वो कार्यक्रम हुआ करते थे जिसको हम लोग अब तो अपने भाषा में नहीं बोल सकते हैं। अभी रास्ते में मैंने आपको बताया कि एक सामाजिक समन्वय को लेकर के कार्यक्रम होता था जिसमें ढेर सारे लोग इकट्ठा हुआ करते थे उस समय। भंडारा होता हाँ वो करेक्ट महाराज जी, भंडारा वही 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 साल में 3-3 भंडारे, बस उसी के बारे में एक बार आप। 3-3 भंडारे होते हैं। जी 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 यहाँ जनता भगत जो है साधु संत सब कुछ पूरा दिल खोल करके स्वामी। हाँ बस वही महाराज जी। और वो अंदर भी गौ है सब? अंदर 2 गैया हैं। 2 गैया अच्छा, हैं, अंदर ये 2 बाहर खड़ी हैं। और आप देखिए इस स्थान को। और महाराज जी मूलचंद्र जी ने अभी आप सबके साथ चीज़ें शेयर किया और महाराज जी हैं भी ऐसे। हाँ गुरुदेव, हाँ। और आप देखिए और ये स्थान। और चलते हैं हम लोग अब घाट की ओर और माँ गंगा का दर्शन करवाते हैं आप सभी को। दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ पे महाराज जी हल्दी की खेती किया करते थे और बहुत ही ऑर्गेनिक मतलब अच्छी खेती किया करते थे। यहाँ पे हल्दी लगाया करते थे, आलू लगाया करते थे, मतलब जो भी सीजन की चीज़ें होती थी वो महाराज जी यहाँ पर उगाया करते थे। दोस्तों ये स्थान को आप देखिए और यहाँ से आप लोग गंगा घाट की ओर आते हैं। इस स्थान को आप सभी ध्यान दीजिएगा। और हम लोग अब धीरे धीरे माँ गंगा के तट की ओर बढ़ रहे हैं और आपको एक सुखद चीज़ दिखाना चाहते हैं। आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी होने वाली है दोस्तों। वो खुशखबरी क्या है मैं आप सभी को दिखाता हूं और बताता हूं कि ये जो पीपा का पुल सिरसा का है उसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। और आप देखिए यहाँ पर ये पीपा जाता हुआ दोस्तों, आप देखिए
कि अब सिरसा में भी बहुत जल्द पुल निर्माण हो जाएगा दोस्तों। और मैं आप सबको, ये गोकुला कुटी का स्थान है, आप देखिए, और बहुत खूबसूरत स्थान है। प्रिय दोस्तों, साथियों, क्षेत्रवासियों, मानिंद लोगों, नेतागण आदि जिम्मेदार लोगों, आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूं और आग्रह कहना चाहता हूं कि ये 1800 वर्ष शताब्दी का स्थान है दोस्तों। अगर यहाँ की मंदिर, यहाँ की सीढ़ियाँ, एक समय में मुझे खूब याद है, यहाँ पे हजारों के संख्या में श्रद्धालु माँ गंगा के तट पर आया करते हैं। और आप देखिए, 4 सीढ़ियाँ सही हैं, उसके बाद की सीढ़ियों की स्थिति गड़बड़ है। हो सकता है यहाँ पे बालू का जमावड़ा हो, किंतु बालू को जमावड़ा है और सीढ़ियाँ हैं। हम लोगों का परम कर्तव्य है कि एक बार इस पर हम लोग अपना ध्यान दें और यहाँ पर आकर के शारीरिक रूप से मेहनत करते हुए करने का काम करें दोस्तों। अब आपको दर्शन करवाता हूँ माँ गंगा का, चूँकि अब आया हूँ तो ये पूर्ण करके ही अब आगे बढ़ूँगा। और आप देखिए, दिव्य स्थान, माँ गंगा का तट, और आप ये सब स्थान को देखिए। शाम के समय इसको कवर करने का पूरा प्रयास लगभग पूर्ण। जी हाँ दोस्तों, मैं मुकेश शेटिया। आप सबको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आप सबके लिए मैंने ये अथक प्रयास किया है और पूरी कोशिश रही है कि कुछ चीज़ों को निकाल करके आप सबके बीच ला पाऊँ। प्रिय दोस्तों, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें और लोगों के बीच में इसको पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा माँ।